कमल हसन की ठग लाइफ। मणिरत्नम साहब ने जिसको डायरेक्ट किया। फिल्म तमिल में है लेकिन हिंदी में भी डब होके रिलीज हुई और अन्य भाषाओं में भी ये साउथ की। लेकिन जिस तरह से कन्नड़ भाषा को लेकर कमल हसन का बयान था पिछले दिनों कि भाई कन्नड़ जो है वो तमिल से निकली, और उसके बाद में वहां साउथ में बहुत विवाद हुआ है। कन्नड़ में, कर्नाटक में ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है। वहां के लोगों ने कहा कि हम इस फिल्म को, एग्जीबिटर्स ने मना कर दिया रिलीज करने से। कैसे देखते हैं आप कमल हसन की लाइफ को, उनके कैरियर को, एक अंक ज्योतिष के हिसाब से भी, और आप खुद भी जो है सिनेमा इतने बरसों से देख रहे हैं, कैसे उनका आकलन करते हैं और उनकी लाइफ पर, कैरियर पर भी थोड़ा सा आगे कैसा क्या होगा, पॉलिटिकल कैरियर, उस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए। रवि जी, मैं कमल हासन साहब के राजनीतिक विचार जगत से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आलोचक हूँ, ओके, कटु आलोचक। हाँ, बिल्कुल। ठीक। उनके राजनीतिक धरातल का मैं कटु आलोचक हूँ। जी। ठीक है, मगर उनके कलाकार का मैं अतीव प्रशंसक हूँ ठीक। कि ये वो आदमी है जो जोखिम लेकर काम करता है। हाँ। हाँ, लीक से हटकर काम करने में जिन लोगों का नाम लिया जाता है ना, जेमिनी गणेशन, एनटीआर का, या डॉक्टर राजकुमार साहब का, तो इस धरातल में कमल हसन का नाम लिया जाता है। भाई मामूली बात है इस परंपरा में नाम, बड़े धाकड़ कलाकार है वो। वो देखिए हर फिल्म में गेटअप बदल के आते हैं। ये राजनीतिक भी रूप से, एक हाँ जी, सहमति है सहमति है, लेकिन हर फिल्म में, हाँ, अच्छा आप देखिए ना, ये बिल्कुल। ये जो ये जो है ना, जोखिम लेना होता है ना कि आप ट्रैक छोड़कर चलते ट्रैक से अलग रोल करें हाँ, और फिर भी आप सुपरस्टार रहें, सही है। ये बड़ा काम है। सही तो सही। कमल हाँ। हसन, हाँ, कमल हसन। और मुझे कमल हसन की वो बात भी याद आ रही है कि कमल हसन कहते हैं कि जब एलवी प्रसाद की मैंने एक दूजे के लिए साइन की, तो मेरे जो दक्षिण भारत के नृत्य गुरु है, उन्होंने कहा था बेटा तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, बात तो सही है, तुम्हारे बराबर डांस करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुंबई जब जाओ, तब का बॉम्बे, बॉम्बे जब जाओ तो जी। एक आदमी को देखो ना तो एक पांव पर खड़े होकर प्रणाम करना, और उनका नाम है भगवान दादा, क्योंकि उनसे बड़ा डांसर हिंदी सिनेमा में नहीं हुआ। हाँ। कमल हसन के गुरु ने कहा उन्हें। और कमल हसन जब ठीक। पहली बार मिले ना भगवान दादा से, तो जी बाकायदा एक जी। पांव खड़े होकर झुककर प्रणाम किया। बोले क्या उनके बात। गुरु का भगवान दादा से बड़ा डांसर हिंदी सिनेमा में नहीं हुआ। कमल हसन बहुत लगन वाले अभिनेता है भाई, सागर है उन्हीं एक के एक। स्टेप। जी जी। भगवान हाँ, दादा के स्टेप फॉलो हो रहे हैं आज तक। पूरा हिंदी सिनेमा अमिताभ वही और गोविंदा और हिंदी सिनेमा वही कर रहा है, उनके जो स्टेप हैं, बिल्कुल। किया है। तो कमल हसन सही है। साहब जो है ना, ये 7 नवंबर 1954 को जन्मे, रविवार को। रविवार का एक और 4 अंक होता है, मूलांक 7, भाज्यांक 1। तो देखिए एक जो है ना, ये इनके चलित के अंक 9 के साथ में करियर तो बड़ा गजब का करता है। ठीक है। हाँ, वो सूर्य और मंगल मिलकर मंगल। करियर हाँ। गजब का करते हैं। अब वो इनके नवंबर का मासांक जो 2 है ना, वो इनके मूलांक 7 के साथ में विरोध में, आपस में 7 2 का विरोधी, 2 7 का विरोधी, ये स्त्री अंक है। तो स्त्री अंक हाँ। हाँ। दाम्पत्य, जीवन साथी, परिवार की महिला, प्रेम संबंध, यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है, तो ये हम देख ही रहे हैं। अच्छा, दूसरे इनका बिल्कुल। जो कमल हासन साहब का चलित का अंक 9 है, वो इनके मूलांक 7 और मासांक 2 का विरोध, ये दोनों स्त्री अंक है, स्त्री अंक को भंग कर दिया, तो दाम्पत्य भंग हो गया। और दाम्पत्य भंग बहुत बुरी तरह से हुआ है, और एक बार नहीं, वो दाम्पत्य भंग 2 बार हो चुका है इनका। दो दो बार, बिल्कुल। देखिए ना, इन्होंने 1975 में मेल नाटू फिल्म की थी। जी। क्षमा, इन्होंने आ, हाँ, मेल नाटू फिल्म की थी इनके साथ, वाणी गणपति के साथ में। तो वाणी जी। गणपति के साथ वो जो फिल्म कमल हासन ने की थी ना रवि जी, तो उस फिल्म जी। के बाद 78 में शादी कर ली, लव मैरिज थी ना, जी। थी। लेकिन 10 साल बाद वो शादी बिल्कुल। भी टूट गई, शादी से टूट पहले गई। ही सारिका के साथ में संबंधों में थे। और हाँ। 86 में बेटी पैदा हुई तो बिना शादी के श्रुति हसन पैदा हुई। तो ये भी क्या है, स्त्रीअंक खराब। और फिर सारिका से भी क्या हुआ, शायद 2004 में वो तलाक हो जी। गया, है ना। तो वो भी हाँ, स्त्रीअंक, बिल्कुल। हाँ। तो स्त्रीअंक जो खराब है ना, वो इनके जीवन वो भी दिखते हैं। लेकिन जो अच्छे अंक हैं, भाग्यांक 1 है, चलित का अंक 9 है ना, जन्म के वर्ष का अंक 1 है, ये सब ये भी दिखाते हैं। एक समय ऐसा था कि जब, अब तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जो मिले थे तो कमल हसन को मिले थे। मैं बात कर रहा हूँ शायद 98 जी। 99 तक की या 2000 तक की, उसके बाद के आंकड़े जी। मुझे नहीं पता।
25 वर्षों के आंकड़े। तो ये जो स्थिति है ना, इस कारण से देखिए क्या होता है कि कमल हासन के यहाँ पर करियर में तो कोई अंतर नहीं। आप देखिए ना, आप कमल हासन के आप और मित्र देखिए, एक अभी के फोटो देखकर कोई कहता है क्या कि इस बंदे को 71वां साल चल रहा है, बूढ़ा हो गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्शन फिल्में कर रहे हैं जबरदस्त। बिल्कुल। अब विक्रम फिल्म देखी थी ना मैंने, विक्रम, कमल हाँ, हासन साहब की विक्रम और रजनीकांत जी की जेलर में बहुत समानता है। मुझे तो लगता है एक ही स्टोरी राइटर ने दोनों की कॉपी करके तो नहीं लिख ली है दो फिल्में। एक विक्रम में की है ना सर, क्या शानदार की, दादा बनकर, जैसे जेलर में रजनीकांत जी ने किया दादा जी बनकर जी। की है, हाँ, एक्शन सीन की है। तो देखिए ये तो है, 71वां वर्ष चल रहा है इन्हें, मूलांक 7 और भाग्यांक 1 एक युवती का 71वां वर्ष है, ये करियर में तो लाभ देगा बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 71 का 8 है वो इनके भाग्यांक का विरोधी है और वो इनके मूलांक को भंग करता है, ये विवाद खड़े करता है, ये अच्छा विवाद जो खड़े विवाद। और चूंकि ये वर्ष 2025 9 का अंक है, ये इनके मूलांक का विरोधी है, मासांक 2 का विरोधी है, तो 9 का अंक होता है अदालत का, पुलिस का, कानूनी कार्यवाही का। तो ये इस मामले में फंस गए, अभी इसमें बात सही। फंसे हैं, आगे कहीं और फंस जाए। अब एक चीज और देखिए, कमल हासन के यहाँ पर क्या है कि अंक 3 जो है वो छुपा हुआ है, इसलिए आप ध्यान से देखिए, कमल हासन की जो वॉइस वेरिएशन है ना, स्वर का उतार चढ़ाव डायलॉग डिलीवरी में, वो उतना प्रभावी नहीं है। ठीक। कमल हासन का वॉइस गेज, मैं तो आप जी। जानते थे का एक्टर भी रहा हूँ, ये। है ना, हाँ हाँ। राइटर भी, थिएटर से मेरा गहरा जुड़ा हुआ है। तो कमल देखिए, हर एक्टिंग में जो वॉइस कल्चर होता है ना, वो डायलॉग के इमोशन के साथ में बदलता है उसका लेवल। लेकिन कमल हासन के वो बृहस्पति अंक 3 ऐसा नहीं है, तो इनकी डायलॉग डिलीवरी एक सपाट बांस की तरह, ओके। आवाज आवाज का गेज बांस की तरह होता है। तो उस कारण से क्या है, इनके बृहस्पति अच्छा नहीं है, इसीलिए ऊक चूक बोल जाते हैं, कभी कुछ बोलते रहते हैं, विवाद आज की बात नहीं, करते ही रहते हैं ऐसा, पहले बोलते बिल्कुल। कुछ न कुछ। और दूसरा क्या, आज और मीडियम आया कि इन्होंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया, ये बृहस्पति बिल्कुल नहीं, ठीक है। हठ हठ योग हठ बन गया ना, जिद कर ली। बृहस्पति होता तो कहता ठीक कोई है। बात गलती हो गई, क्षमा मांग लेता हूँ भाई, किसी की भावनाएं काहे को आयत कर। और ध्यान दीजिएगा, भाषा अंक 3 भाषा के बारे में टिप्पणी हाँ की है, हाँ। भाषा के बारे ठीक में, बात है। 2 और 3 मिलते हैं तो सही भाषा, है। लिपि भाषा तो कन्नड़ भाषा। हाँ तो ये जो विवाद है, लेकिन चलिए इस विवाद की बात मैंने, ये विवाद अभी उलझना है, ये क्षमा मांग हाँ लेंगे हाँ। तब उलझना है, ये विवाद उलझना है, इसकी हानि भी उठाएंगे, ठग ठीक। लाइफ उसमें भी उठाएंगे और भी तरह से उठाएंगे। अभी इनका मामला ओके। बिगड़ सकता है। तो मैं आता हूँ राजनीति पर, फटाफट राजनीति पर जी। आता हूँ। हाँ ये बात है, करियर में तो फायदा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, उम्र के 71वें और 72वें साल में आपको राज्यसभा में दिख जाए, कोई अचंभे की बात नहीं। देखिए ठीक है। इन्होंने राजनीतिक दल बनाकर गलती की, क्योंकि इनके इतने हाँ। अच्छे राजनीति वाले अंक नहीं, इनका अंक 9 और अंक 1 इतने मजबूत नहीं है कि राजनीति के लिए दल बनाए और दल बना करके अपनी सीटें बना लें, विधानसभा में लोकसभा में हाँ निकाल लें और सशक्त रूप में स्थापित हो जाए, वो योग इनके नहीं है। इसलिए इनकी पार्टी को शायद इन्होंने मर्ज कर दिया है, नहीं किया है तो हाँ, करना चुनाव पड़ेगा। नहीं लड़ा था। जी जी। चुनाव जबकि लड़ने के लिए बनाई थी ना, लड़ने के मैं लिए बनाई थी, नहीं लड़ा था। लेकिन नहीं लड़ा क्योंकि वो ज्योतिषीय योग नहीं है। तो ये आज नहीं तो कल इन्हें जो अपनी पार्टी है वो कहीं न कहीं किसी न किसी दल में शामिल करनी पड़ेगी, और स्वाभाविक है डीएमके या उसके साथ ही जाएंगे, एआईएडीएमके के बिल्कुल। साथ के साथ तो जाएंगे नहीं, वहां तो मैचिंग नहीं होती इनकी, ठीक है, और भाजपा के साथ तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो लेकिन सही है। ये बात सही है कि ये जो निजी जीवन में जो भी उठापटक इनके, अब देखिए ये शुरू में श्रीविद्या के साथ अफेयर में थे, बहुत शुरू में, हाँ, और श्रीविद्या और जब भी 2000 अफेयर थे इनके। शांत हुआ, बड़ी खराब बीमारी से, तब भी ये मिलने गए थे। फिर सिमरन बग्गा के साथ इनका चला था, और सारिका के ठीक है। वक्त में सिमरन बग्गा से, अभी इनका गौतमी तड़ीमल्ला से चल रहा है बीच में उनका नाम। है ना। तो ये जो पक्ष तो ठीक है, अब अच्छे बुरे की बात बतौर ज्योतिषी कोई नहीं होती है, ज्योतिषी के रूप में सब महत्वपूर्ण बातें होती है, ना अच्छी ना बुरी, वो आदमी के अलग अलग एंगल से अच्छा है बुरा होता है, ठीक है। अब बिल्कुल। जैसे सारिका के साथ अफेयर चला, तो फिर वो तो इनकी पहली पत्नी वाणी गणपति के लिए तो बुरी बात थी, लेकिन सारिका के लिए क्या थी, बिल्कुल। बुरी बात थी। तो ज्योतिषी के रूप में मैं नहीं कहता कुछ अच्छा है बुरा, मैं कहता हूँ कि भाई ये महत्वपूर्ण है। तो हाँ, फिर दोहरा दूं आप और मित्रों के सामने, आपकी जो बात थी आखिरी प्रश्न था उसका समाधान कर दूं, कि अभी उम्र का 71वां वर्ष चल रहा है कमल हासन को, और ये चलेगा 6 नवंबर तक। तो 6 नवंबर 2026 तक कभी भी आपको राज्यसभा में दिख जाए तो अचंभा मत कीजिएगा, मगर राजनेता की पहचान इनकी फिर भी नहीं होगी, पहचान इनकी फिर भी हाँ। फिल्मी
चमत्कार की फिल्म अभिनेता की ही रही।